What does marriage teach to us? अब आप बोलेंगे मैरिज क्या टीच कर सकता है? जो मैरिज का पूरा प्रोसीजर होता है ना, वो एक्चुअली हमें बताता है कि हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है। तो जैसे जब हमारी शादी होती है तो हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं। इट टीचेस अस कि आपको हमेशा कोई ना कोई रिचुअल फॉलो ही करना चाहिए अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। वट एवर इट कैन बी अ गुड नाइट किस, इट कैन बी अ ग्लास ऑफ वाटर when your partner अराइविंग होम। कोई भी एक रिचुअल जो रेगुलर होता ही है, जो आपका पार्टनर जानता है कि माई स्पाउस विल सर्टनली फॉलो दिस। दैट्स वॉट मैरिज टीचेज अस। देन मैरिज टीचेज यू टू सपोर्ट। तो जब आप शादी करते हैं, आपने देखा है आपके बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, आपको सब लोग आपसे बात करते हैं, आप लोग साथ बैठते हैं और साथ बैठकर बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। सो marriage teaches you to give support in whatever situation. So never forget to give support for your spouse, whatsoever it is, howsoever it is. And then marriage teaches you commitment, which is very big. सो येस, हम जब शादी करते हैं तो हम कमिटमेंट लेते हैं। शादी में भी आप कोई ना कोई वचन लेते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि एक दूसरे का साथ निभाएंगे। दैट्स अ कमिटमेंट। बट आफ्टर मैरिज ऑल्सो, मैरिज टेल्स यू दैट टू बी committed not only to your partner but to your responsibilities, to your love for the partner, to the understanding you have for the partner on the first day. So always be committed to these things. And then marriage teaches you to respect. So जब आप शादी करते हैं तो आपने देखा है हम कितना रिस्पेक्टफुली सबसे मिलते हैं। दिस इज प्रोसीजर ऑफ मैरिज। हम किसी को कुछ बोलते नहीं, व्हाट्सोएवर इट इज़। हम चाहे किसी को पसंद ना करते हो तो भी हम किसी के साथ बात नहीं करते। हम बहुत खुशी से रिस्पेक्टफुली उनको इनवाइट करते हैं, उनको मिलते हैं, एंड देन दे डिपार्ट। एंड देन इट सेज दैट even when you are not happy sometimes with your spouse, still be respectful. Do not lose your respect due to anything, because your core, your basic, your foundation, this is all done in your procedures, right? Procedure of marriage, आपकी फाउंडेशन में रिस्पेक्ट है, तो हमेशा अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करते रहिए। देन मैरिज टीचेज यू द बिगेस्ट थिंग। What do you do when you get married? You buy beautiful new clothes, you book the hall, you call so many people, you make very good food. Marriage teaches you celebration. That's the best part of marriage. Without celebration, in India at least, हम बिना सेलिब्रेशन की कोई मैरिज नहीं होती है इंडिया में। हम बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। किसी जगह पे तो 7-8 दिन की सेलिब्रेशन होती है मैरिज के लिए। मैरिज टीचेस यू वॉट एवर इट इज़, यू हैव टू सेलिब्रेट। मैरिज तो बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है, बट इट टीचेस दैट जो भी आता है आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ होती है, जस्ट सेलिब्रेट विथ योर स्पाउस, विथ योर पार्टनर. So this all beautiful things came to me when I was sitting on a marriage function and was observing what and all is happening. चल क्या रहा है? And then I realized, wow, हर एक प्रोसीजर को, पूरा का पूरा जो मैरिज का पूरा प्रोसीजर होता है, जैसे कि लोगों को इनवाइट करना, बुलाना, और फिर फिक्स करना शादी, कपड़े खरीदना, शादी के लिए बैठना, वचन लेना, वॉट एवर इट इज़, फ्रॉम द डे यू गॉट द गर्ल और अ बॉय एंड देन टिल द डेट योर मैरिज इज़ फाइनली कंप्लीट. सो तब तक ये सारी चीज़ें ना, ये सारी इन सब की एक सिंबॉलिक मीनिंग है. तो जब मैं बैठ के देख रही थी तो मुझे बड़ा मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सोच कर के
कितना कुछ तो इस रिलेशनशिप का बेस है, जो हम जिस चीज़ को हम मैरिज बोलते हैं। मैरिज नाम देने के लिए जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर ही हमें सिखाता है टू बी कमिटेड, टू बी रिस्पेक्टफुल, टू बी लॉयल, टू फॉलो सम रिचुअल्स, टू बी सपोर्टिव and to celebrate. And then from today onwards, think with this mindset and go ahead. Do not just simply come to a conclusion के बस हो गया, नहीं चल रहा, अभी नहीं समझ आ रहा. Again, go back to the rituals of marriage, to the procedure of marriage, and find out what is missing, so that you can again bring that sparkle in your marriage. And if you feel that I need to have more insights on this, then attend my upcoming webinar. Details in description. Thank you.